क्या बात है नफीसुद्दीन, क्यों इतने परेशान हो तुम? जहांगीर अभी तक नहीं आया। हाँ देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस लड़के को अपने साथ लेकर चलो, लेकिन तुम्हें ही अपने लड़के पर बड़ा एतबार था। बस आपा जान, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाह रहा था। उसने जैसे कहा हमने मान लिया। हाँ तो बस अब उसकी राह देखते रहो, आ गया वो। आ जाएगा, आ जाएगा। तुम तो अंदर चल के बैठो, रक्षंदा हौला रही है तुम्हारी परेशानी देख देख कर। तुम्हारी आखिरी मुलाकात भी चली गई मेहताब। जहांगीर का सब्र भी जवाब दे गया। उसने भी तुम्हारी सजा के आगे हार मान ली। तुम्हारी लगाई आग में जलने से इनकार कर दिया। तुम्हारी सजा तो आज शुरू हुई है। आज से तुम्हारे लफ्ज तुम्हारी जुबान में कैद रहेंगे। कोई उन्हें आजाद करवाने नहीं आएगा। ना कोई कहने वाला बचा है मेहताब, और ना ही कोई सुनने वाला। रिश्तों की नकदी में तेरे पास जो आखिरी खोटा सिक्का बचा था, वो भी कहीं और चल गया। अब तू और तेरी तन्हाई हर वक्त बातें करती रहेंगी। बिस्मिल्लाह कीजिए। जहांगीर नफीस साहब, आपका निकाह मीना तौसीक से किया जा रहा है। आपको कबूल है? बेटा बोलो, कबूल है? जवाब दो बेटा। सॉरी, माफ कीजिएगा, दोबारा पूछिए। आप क्या पूछ रहे थे मुझसे? जहांगीर नफीस साहब, आपका निकाह मीना अहमद से किया जा रहा है। आपको कबूल है? मुझे ये निकाह कबूल नहीं। जहांगीर, ये क्या कह रहे हो? तुम होश में तो? मैं बिल्कुल होश में हूँ और होशो हवास में कह रहा हूँ कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। जहांगीर, सुना मौलवी साहब आपने? मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। नहीं है, नहीं है। जहांगीर, जहांगीर।
तुम इतनी घटिया हरकत करोगे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। बदले की आग इंसान को घटियापन के इंतहा तक ले जाती है। मेरी बहन मौत के दहाने पर खड़ी है और तुम बदला लेने पर तुले हुए हो। इस सूरत में तो तुम उसे माफ कर सकते थे। तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया जहांगीर। तुमने अपनी फुप्पो की नहीं, एक मरते हुए शख्स की तस्दील की है। अब सुकून मिल गया तुम्हें? तुम्हारी मां की रूह को सुकून मिल गया? खुश हो तुम? नहीं अबू नहीं, बदला अभी पूरा नहीं हुआ। जो कुछ इन्होंने मेरी मां के साथ किया है, उसका बदला पूरा करते करते तो मेरी कई जिंदगियां गुजर जाएंगी। तुम्हारे दिल में रक्षंदा के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं? बेटा वो मर रही है। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? मौत के दहाने पर तो मेरी मां भी थी। उनकी मौत का तो किसी को एहसास नहीं हुआ था। एहसास हुआ? मुझे तुम्हारी मां की मौत का एहसास हुआ। बिल्कुल एहसास हुआ आपको, तभी तो आप निकाह करने चले थे। मैं इस बात का जिक्र नहीं करता अबू, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया। तुम्हें रक्षंदा पर जरा रहम नहीं आता? वो हर दिन ये सोच के गुजारती है कि ये दिन उसका आखिरी दिन होगा। आता है अबू, रहम आता है, बिल्कुल आता है। रहम तो मुझे अपनी मां पे भी आता था। रहम करने से क्या फर्क पड़ता है? ये बदले की आग, ये बदले की आग तुम्हें पागल कर देगी। पागल हो जाओगे। पागल तुम्हें होना चाहता हूं अबू, लेकिन क्या करूं, मेरे सांप इतने मजबूत हैं कि दम तोड़ने का नाम नहीं लेते। आज मैंने फूफो को एक बात सिखाई है। उन्हें सिखाया है कि जब औरत का सिंगार अधूरा रह जाए तो कैसा लगता है। जब उसके ख्वाबों को कोई पैरों तले रोन दे तो उस पर क्या कयामत टूटती है। जब उसके अरमानों की सेज पर कोई नफरत की आग बरसा दे तो उसके दिल पर क्या बीतती है। जब औरत अपने सारे ख्वाब किसी एक शख्स के साथ मंसूब कर दे और वही एक शख्स सारी दुनिया के सामने उसे धोखा दे तो उसे कैसा लगता है। इन सब बातों का अंदाजा आज आपको मीना की शक्ल देख के हुआ होगा। अरे आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना ये बातें आपको जिंदगी भर कोई ना सिखाता। इस लड़के का दिल तो जैसे पत्थर का हो गया। शर्म हया तो कभी थी ही नहीं, अब तो इंसानियत भी मर गई है इसमें। पर रक्षंदा,
तू फिक्र ना कर, कोई ना कोई हल हम निकाल लेंगे। क्या करेंगी आपा आप? वैसे भी सिर्फ जहांगीर का कसूर नहीं है आपा, उसके इस मिजाज के जिम्मेदार हम सब ही हैं। लो, हमारी क्या जिम्मेदारी है भाई? हमने तो कभी भी उसको ऐसी तरबियत नहीं दी थी। कुछ चीजें बच्चे हमारी तरबियत से नहीं, हमारी नियत से भी सीखते हैं आपा जान। क्या ऑल फॉल बके जा रही है तू रक्षंदा? कह रही हो ना तो फिक्र ना कर, मीना की शादी जहांगीर से ही होगी। भरोसा नहीं है तुझे मुझ पर? हाँ, अब तो मुझे अपने आप पे भी भरोसा नहीं है आपा। मैं सोचती हूँ कि मीना को अपने साथ ही ले जाऊं। मेरे बाद वो यहाँ जिंदा नहीं रह सकेगी। आए मेरे खुदा, जहांगीर ने कल 3 बार इनकार कर दिया है आबाजान। तो कुछ नहीं हुआ, गया ना नफीस जहांगीर से बात करने के लिए, कुछ नहीं होगा, बस तू परेशान ना हो। अल्लाह खारत करे इस जहांगीर को, हमारी हस्ती का खेलती बच्ची की हंसी छीन ली मरदूद ने। परेशान ना हो बेटा, तेरी माँ ठीक है, ठीक हो जाएगी। अहमद ने तो बहुत तारीफ की होगी ना तुम्हारी खूबसूरती की, तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे जेवर की। कितना खुश होगा वो तुम्हारे साथ। मैंने उसके किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस हूँ हाँ करती रही। खैर तुम छोड़ो अहमद को। अहमद को छोड़ चुकी हूँ ज़ेबा, उसकी बात नहीं छोड़ सकूंगी। मीना, तुम उदास मत हो। अम्मी मुझे बता रही थी, मामू ने उन्हें बताया कि जहांगीर को मना लेंगे वो। ज़ेबा, जब भी मैं अमर को देखती हूँ ना, दिल करता है बस देखते ही चली जाऊं। खुद पे इख्तियार ही नहीं रहता। मेरा दिल चाहता है कि उसके चेहरे पे मेरी नजरें जम जाएं और कभी ना हटे। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना अगर मैं अमर को देखती रहूं? तुम उसे देखकर क्या करोगी? वही जो चकोरी चांद को देखकर करती है। हसरत। देखो मीना, ऐसी बातें मत करो। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? मुझे माफ कर दो ज़ेबा, मैं अमर को अपने दिल से नहीं निकाल सकूंगी। इस बात का अफसोस मत करना कि तुम्हारा शौहर किसी और के दिल में रहता है। जल्द ही तुम्हारे दिल में कोई आ जाएगा और फिर तुम अहमद को भूल जाओगी। मैं अपने दिल को बंद कर चुकी हूँ। अब किसी के आने की या निकल जाने की गुंजाइश नहीं है।
आपकी मुलाकात आई है। मेरी मुलाकात? क्या तुम मेहताब नहीं हो? जी जी, मैं ही हूँ। चलो आओ। डॉक्टर साहब आप? मेहताब, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरे पास तो खुद देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे खाली हाथ आपको क्या दे सकते हैं? जहांगीर को आजाद कर दो, उसकी जान बख्श दो। वो तो मुझसे आजाद हो गया डॉक्टर साहब। इसकी शादी का दिन ही इसकी आजादी का दिन है। उसने शादी से इनकार कर दिया। क्या? पर वो तो मुझसे ये कह कर गया था कि वो शादी कर रहा है मीना के साथ। उसने मीना से शादी नहीं की, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या किया है उसने? एंड शादी के वक्त उसने इनकार कर दिया है। वो अपनी मां का बदला मीना से ले रहा है। खुदा का वास्ता उससे कहो कि वो अपना बदला उस मासूम से ना ले। मैं बात करूंगी उससे। मैं था, जहांगीर को राजी कर लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, उसको राजी कर लो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी। उससे कहो कि रक्षंदा को तो अब जिंदगी की भी हसरत नहीं है। अब तो सिर्फ उसे मौत का इंतजार है। खुदा का वास्ते उससे कहो कि उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। आप हौसला रखिए डॉक्टर साहब, खुदा सब अच्छा करेगा। मुझे तसल्ली नहीं, वादा चाहिए। वादा करो कि तुम जहांगीर की शादी मीना से करा दोगी। वादा करो कि तुम रक्षंदा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करवा दोगी। मैं वादा करती हूँ डॉक्टर साहब, जहांगीर मीना से शादी जरूर करेगा। मीना, मीना। अरे अम्मी, आप यहाँ क्यों आई? मुझे आवाज दे लेती। तो कभी पहले आई है मेरी आवाज सुनकर? अब तो मुझे खुद को भी अपनी आवाज नहीं सुनाई देती मीना। और अब तो दिल तक की आवाज सुन सकती हूँ अम्मी। यहाँ तक कि खामोशी की आवाज भी आ जाती है। तुम उदास हो? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। तो उदास ना हो। जहांगीर तो बस ऐसे ही तेरे साथ मजाक कर रहा था। भाईजान कहकर गए हैं कि जहांगीर बहुत जल्द आएगा तुझे लेने। तू बस पहले की तरह हंसती मुस्कुराती रहे।
सेबा हंसती मुस्कुराती कितनी अच्छी लग रही थी। कितना खुश हो रहा था ना वो उसे देखकर। उसकी ज्वेलरी, उसका जोड़ा, सब कितना सूट कर रहा था उसमें। हाँ मेरा बच्चा। ज़ेबा और अहमद की जोड़ी कितनी अच्छी है ना अम्मी। मैं तो इस बात से डर रही थी कि ज़ेबा को मेरी नजर ना लग जाए, इसीलिए तो मैंने उसे जाते हुए रोका नहीं। अब तक वो दोनों लाहौर पहुंच चुके होंगे, दोनों एक साथ खुश खुश शादी के किस्से दोहरा रहे होंगे। तो ये काम तो मेरी बच्ची भी करेगी थोड़े दिनों के बाद, अपने शौहर के साथ अपनी शादी के किस्से दोहराएगी, अपने हनीमून का प्लान बनाएगी। हाँ, मैं हमेशा से इतनी कामचोर और सुस्त हूँ, मुझसे कहाँ होगा ये काम। और अब तो शायद ही मेरे नसीब में भी नहीं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। खुदा सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देखें, बेवकूफ होने का एक और फायदा, मुझे तो तसल्लियों पर खुश होना भी नहीं आता, उस पे भी इतने सवाल। पागल तरह। इस वक्त तो ज़ेबा नींद से उठ चुकी होगी, पता नहीं खुश होगी या उदास होगी। अहमद भी जाग गया होगा, उसने प्यार से ज़ेबा को देखा होगा। ज़ेबा जैसे ही पर्दे खोल के मुड़ी होगी, अहमद से टकराते टकराते बची होगी। ज़ेबा घबरा के पीछे हुई होगी और अहमद ने हाथ बढ़ा के उसका जूड़ा खोल दिया होगा। उसके बाल बिखर गए होंगे, हवा उसके बाल उड़ा रही होगी और अहमद उसे प्यार से देखे जा रहा होगा, उस प्यार से जिससे उसने मुझे कभी नहीं देखा। क्या था अगर ये अदला बदली ना होती तो मुझे अहमद मिल जाता और ज़ेबा को जहांगीर। हम आज कितने खुश होते।
मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी की इतनी अहम चेंज आपसे शेयर तो करूं। कौन सी चेंज? शादी कर ली मैंने रात को। तुमने शादी कर ली? शायद इनके दिल को यकीन नहीं आ रहा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ जहांगीर। मैंने बताया तो था आपको। शायद आपको यकीन नहीं आ रहा कि आपकी मोहब्बत का दम भरने वाला जहांगीर टूट कैसे गया। कैसा रहा सब कुछ? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मीना बहुत अच्छी लग रही थी सच, आपसे भी अच्छी। और अब उसके चेहरे पे वो बचपना भी नहीं है, बल्कि आपकी तरह संजीदगी है उसके चेहरे पे। मेरे सामने झूठ बोलते हुए से जरा भी शर्म नहीं आ रही। पता है, रात को मीना ने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैंने तो मीना का नाम दोनों बहनों के बीच में फूट डलवाने के लिए लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मोहब्बत की देवी मुझ पे इस तरह कुर्बान हो जाएगी। कहीं ना कहीं से मोहब्बत मिलना बहुत जरूरी होता है मेहता। असली मोहब्बत ना सही, नकली मोहब्बत ही सही। ज़हीन सुलझी अक्लमंद मोहब्बत ना सही, बेवकूफ उलझी कमजोर मोहब्बत ही सही। वो कहते हैं ना, बड़ी की मोहब्बत ना सही, छोटी की ही सही। किस कदर ढीठ है ये लड़का। ये तो किसी का भी नहीं, मेरा भी नहीं। मेरे सामने बैठे यूं झूठ बोल रहा है तो मेरा कहना क्या मानेगा? क्या बताऊं आपको, मीना कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो लाल रंग कितना जच रहा था उस पर। और गजरे गजरे तो आप जानती हैं कि मेरी कमजोरी है, कितना पसंद है मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे रंगों और खुशबुओं को किसी ने मिलाकर मीना को उसमें पिरो दिया। से यहाँ क्यों नहीं लाए? वो तो आना चाह रही थी, लेकिन जेल के हालात का तो आपको पता ही है। अजीब किस्म के लोग होते हैं यहाँ। एडवोकेट जहांगीर की बीवी अब जेलों में फिरती हुई अच्छी नहीं लगेगी। जहांगीर, काश तुम्हारे और मेरे बीच में ये सलाखें ना होती, तो मैं तुम्हें इतनी जोर से थप्पड़ मारती कि तुम ये सारी बातें भूल जाते। ये हक भी आप खो चुके हैं अब, क्योंकि सारे इख्तियारात मैं अब मीना को दे चुका हूं। अब आप सिर्फ मीना की किस्मत पे रश्क कर सकती हैं और इन सलाखों पे अफसोस। मुझे आज अपनी किस्मत पे रश्क हो रहा है जहांगीर, और इन सलाखों के पीछे होने का शुक्र। ऐसा क्यों? इनकी वजह से मैं तुम जैसे झूठे और फरेबी इंसान से दूर हूं। झूठ बोलना तो तुम्हारा पेशा था ना जहांगीर, तुम इन्हें रिश्तों तक लिया है। ऐसा क्यों कह रही हैं? बस कर दो जहांगीर, इतना झूठ ना बोलो कि मुझे तुम पे शर्म आने लगी। मैंने आपसे क्या झूठ बोला? यही कि तुमने शादी कर ली है। तुम इख्तियार देने की बात कर रहे हो, तुमने तो उसे जिल्लत दी है। पूरे खानदान के सामने निकाह करने से इनकार कर दिया। कौन आए थे यहाँ पे? तुमसे मतलब है मुझसे कि मेरा उनसे मतलब बहुत अरसे से फंसा हुआ है। बस कर दो। तुम मजलूम से जालिम कब बन गए, शायद तुम्हें खुद भी पता नहीं चला। आज की तारीख में जाकर शादी करो मीना से। वो मुजरिम है मेरी माँ के, आपके। मैंने कहा ना, खामोश हो जाओ और जाके निकाह कर लो मीना से। और अगर मैं ना माना तो मैं समझूंगी मेरा तुम पे हक जिताने का कोई इख्तियार नहीं। काश आपने ये हक मुझे अपनाने में इस्तेमाल किया होता, मुझे किसी और के हवाले करने में नहीं। तुम सिर्फ ये बताओ, तुम मेरा मान रखोगे या नहीं? मैं आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। हाँ या ना? देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ या ना?
हाँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात का मान रखना होगा। वो क्या? जेल से निकलने के फौरन बाद आपको मुझसे निकाह करना होगा। तुम खूबसूरत और जवान बीवी के होते हुए मुझसे शादी करोगी? शायद ये नौबत भी ना आए। छोड़ें ये बात, वादा करें आप। वादा। पक्का? पक्का। सोच लीजिए मेहताब जी, मैं आपको इस वादे से फिरने नहीं दूंगा। पक्का है। अब तुम जाओ। ये मिठाई मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। ये मेरी और मीना की शादी की खुशी की नहीं, ये मेरी और आपकी बात पक्की होने का शगुन है। एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, आपको हमारी मंगनी की अंगूठी पहनाना तो भूल ही गया। जरा अपना उल्टा हाथ आगे कीजिए, कीजिए। जहांगीर, ये क्या दीवानापन है? दीवाने ही तो मोहब्बत करते हैं, ये आम लोगों के बस की बात नहीं। हाथ आगे कीजिए, वादा किया आप। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। जाइए, तैयारी करवाइए। थोड़ा वक्त हो जाएंगे, यूं हथेली पर ससों मत जवाब। अभी तो मीना तैयार भी नहीं हुई होगी। मीना का तैयार होना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ जिसके कहने पे उसे लेने आया हूँ, उसका हुक्म मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, मीना का सजना नहीं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, चाहिए ताकि हम भी अंदर आ सकें। आपको लगता है मेहताब कि मेरे कदम अपने वादे से उखड़ जाएंगे? जब दुनिया भर की नफरत मेरे कदमों को हिला नहीं सकती, तो एक कागज का टुकड़ा क्या हिलाएगा? दिमाग खराब हो गया क्या उस लड़के का? मीना कोई गाय बकरी है, जब जी चाहे हाँक कर ले जाए। उसे कहो एहतमाम के साथ आए। इससे ज्यादा एहतमाम से नहीं आ सकता। अब नई बहस पे मत पड़ जाए। वो बाहर आ गया, जाकर मीना को लेकर आओ। आ रहा है तो क्या मैं डरती हूँ उससे? उसे कहो जिसे सारी दुनिया के सामने ठुकरा कर गया था, वैसे ही सारी दुनिया के सामने अपनाए उसे। ठुकराए जाने का दुख तो सारी उम्र रहता है आपा जान, फिर बाद में चाहे जैसी भी अपना ले। आप
आप ले आए मीना को। आज तुमने क्या लड़कियों को फेंकने का इरादा कर लिया रक्षंदा? आपा, अब तो मैं ये भी नहीं कर सकती। मेरे पास अब वक्त ही कहाँ बचा है। आप जाएं, मीना को लेकर आ। सेबा तो बर्तन नहीं धोया करती होगी, अहमद उसे बर्तन नहीं धोने देता होगा। वो तो नई दुल्हन है ना, उसके हाथों में लगी मेहंदी अभी छूटी भी नहीं होगी। मेरा बेटा जल्दी से आ जा। नफीसुद्दीन आया, जहांगीर को भी साथ लाया, निकाह कर रहे हैं तेरा। ये प्लेटें धो लूं, फिर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, जल्दी आ जा। जहांगीर तो हवा के घोड़े पर सवार है। प्लेटें धो के आती हूँ। हांडी तो अभी तक चढ़ाई नहीं है। कर लेंगे हम, तू चल, तेरा निकाह होना है ना। और किचन का झाड़ू पोछा वो भी हम कर लेंगे, बस अब तू चलने वाली बन। हाथ धो अपने। बेटा इधर सर पे दुपट्टा ले। हाँ, शाबाश शाबाश। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। मीना, तुम्हें मुबारक, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। हाँ मीना बेटा, अब तुम नफीसुद्दीन की बहू बन गई। अब इसका ख्याल रखना तुम। रक्षंदा, खुश हो ना? बहुत खुश हूँ भाईजान। बस अब मैं आसानी से मर सकूंगी। अरे कैसी बातें करे, ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है। खुशी खुशी मीना का रुखसत करो। मैं कार में आपका वेट करूंगा। जहांगीर, पप्पो को सलाम करो, इनसे दुआएं लो। ये अब तुम्हारी सास हो गई है। अच्छा, तो ये सास है मेरी। जहांगीर, ये रिश्तों की पिटारी आप अपने सर पे ही रखिए। चलता हूं। आप भी आ जाएगा अपनी बहू के साथ लेके। जहांगीर, मीना बेटा, तुम जरा अपना सामान तैयार कर लो। आपा जान, आप थोड़ी मीना की मदद करा दें। जहांगीर, आज मेरी मीना अतिया की बहू बन गई है। उसकी सास एक ऐसी औरत थी जो बहुत सुघड़ और
बहुत अच्छी थी। मेरी मीना आज अतिया के बेटे की बीवी बन गई है। वो बेटा जिसका सब्र, जिसका अखलाक और जिसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं है। हौसला करो रखचंदा। हमने अतिया के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, उसे बहुत तकलीफ दी है। उसके शौहर से लेकर उसके घर तक पर हमने कब्जा कर लिया था, लेकिन उसने हमें कभी कुछ नहीं कहा, कभी मुड़कर जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कभी तो हमें बद्दुआ दी होती, कभी तो हमें टोका होता। आज जब मेरा अतिया को तलाश करती हूँ, अतिया से माफी मांगना चाहती हूँ, तो बहुत देर हो चुकी है जहांगीर। किन बातों में पड़ गई हो रखचंदा? जिन बातों में मुझे बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था भाईजान। अतिया तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ जहांगीर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जहांगीर। मेरी माफी मेरी सजा भी है और मेरे गुनाहों का कफारा भी। अब तुम चाहे मुझे सजा दो या मेरे गुनाहों का कफारा कर दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। मुझे भी। आज अगर अतिया होती और मैं उससे माफी मांगती तो शायद वो मुझे माफ भी कर देती जहांगीर। मेरी माँ दूसरों को बदले की आग में जलते हुए देख नहीं सकती थी, इसलिए खुद जल के मर गई। लेकिन मैं तो देख सकता हूं ना। मत हो मीना बेटा, कुछ लड़कियों के नसीब में इसी तरह सतुरा लिखा होता। अपनी माँ से मिलने आती रहना बेटा। आती रहूंगी। फिक्र नहीं करो, ज्यादा दिन नहीं आना होगा तुम्हें। तुम आओगी मिलने ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाईजान की बहू आई है। हाँ? आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने घर। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी बहन के पास ही रहिए। चलता हूं मैं। आओ बेटा।
चली गई मेरी बच्ची मुझे छोड़ के। इज्जत के साथ इज्जत के साथ। अरे मीना, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? तुम अपने कमरे में जाओ, रिलैक्स करो। कौन से कमरे में जाऊं? मेरा तो इस घर में कोई कमरा ही नहीं है। बेटा, जहांगीर का कमरा तुम्हारा ही कमरा है। जिनकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं, उनके कमरे में होगी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम उसकी बीवी हो, उसकी हर चीज पे तुम्हारा हक है। उन्होंने तो मुझे सबके सामने अपनाए जाने का भी हक नहीं दिया। क्या पुरानी बात है ये दोहरा रही हो? अच्छा मामू, आप बताएं किस काम से आए थे बाहर? बेटा, मैंने दवा खानी थी, पानी लेने आया था। अच्छा, आप जाके आराम करें। आज से आपकी दवाओं की जिम्मेदारी मेरी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? आज ही तो तुम इस घर में आई हो। अभी तो इस घर ने तुम्हें कबूल ही नहीं किया और तुम जिम्मेदारियां उठा रही हो। इसका मतलब आप भी मुझे इस घर का फर्द नहीं समझते? नहीं 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 बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें इस घर का फर्ज समझा और अब तो तुम इस घर की मालकिन बन गई हो। ठीक है, तो फिर आप जाके आराम कीजिए और मालकिन को काम करने दीजिए। ठीक है। अरे वाह, आज तो आप दस्तक दे के आए हैं। आज आप ऐसे क्यों नहीं आए जैसे पहले आते थे? गुजारिश करने आया हूं, इजाजत लेने रुक गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आइए बैठिए। तो मीना को यहाँ क्यों नहीं लाए? क्या ये काफी नहीं कि वो इस घर में आ गई है? वो तुम्हारी बीवी है जहांगीर, उसकी जगह इस घर के कोने में नहीं है, इस कमरे में है। नहीं अब्बू, मीना मेरी बीवी नहीं है। मीना आपको और रक्षंदा फूफो को मेहताब की तरफ से दी हुई भीख है। मैंने मीना से शादी नहीं की। मेहताब ने जो आपको जुबान दी थी उसने वो पूरी की। तुमने जो भी किया, जिसके कहने पर भी किया, लेकिन मीना तुम्हारी बीवी है। बीवी? क्या बीवी मीना जैसी होती है? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, होती है या नहीं। तुम अभी जाओ और उसका सामान यहाँ लेकर आओ। आप फिक्र मत कीजिए अब्बू, मैंने जिस तरह सारी जिंदगी अपनी मर्जी की है, आगे भी वैसे ही करता रहूंगा। इसलिए आपका मशवरा या आपका हुक्म मुझ पे असर नहीं करेगा। वो नीचे उसी कोने में बैठी है जहां दोपहर को बैठी हुई थी, 1 इंच नहीं हिली। यानी मेरी जिद की तरह वो भी अपनी जगह से हिली नहीं। अबू आप आराम कीजिए, मैं आपकी बहू के रहने का इंतजाम कर दूंगा। ये चेयर देख रहे हैं अबू आप? क्या आप जानते हैं किसकी कुर्सी है? ये मेहताब की कुर्सी है। जब मैंने इतने अरसे तक इस कुर्सी को बदला नहीं, तो फिर मेहताब की जगह मैं किसी और को कैसे दे सकता हूं? मेहताब की जगह इस कमरे में मैं किसी और को आने की इजाजत कैसे दे सकता? चलो जहांगीर,
दुल्हन को मुंह दिखाई देने का वक्त आ गया है। सुनो, मीना बीबी कहाँ है? किचन में। ठीक। मीना, कहाँ थी तुम? जी वो मामू को पानी देने के लिए गई थी। कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? तुम सोच रही होगी कि पहले मैंने शादी से इनकार किया, फिर हमारी शादी हो गई। नहीं, मैं आपके बारे में भला कैसे सोच सकती हूँ? चलो अपनी कल की होने वाली बेइज्जती के बारे में सोच रही होगी। शादी ना होने में कौन सी बेइज्जती की बात है? नहीं नहीं, शादी होना है ना होना नहीं, मेरा तुम्हें रिजेक्ट करना। मैंने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो आपके रिजेक्ट करने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? इतनी जल्दी बदल गई? हालात भी तो एक दिन में बदल गए। कल तक आप मुझसे नफरत करते थे, आज आपने मुझे अपनी बीवी बना लिया। बीवी तो तुम बन गई हो, लेकिन तुम्हारी इस घर में हैसियत वही होगी जो कि मेरी माँ की होती थी। तुम्हें मुझसे और इस रिश्ते से दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप दुख देंगे मुझे? दुख क्यों देंगे मुझे? ताकि तुम्हें तकलीफ हो, वही तकलीफ जो मेरी माँ को हुआ करती थी। और अगर मुझे तकलीफ ना हो तो? होगी, बिल्कुल होगी। हर औरत को होती। जब शौहर उसको उसका हक नहीं देता, जब उसको बेइज्जत करता है, तो तकलीफ होती है। अगर वो शौहर से मोहब्बत करती हो तो? एक शेर सुना होगा तुमने, और भी बहुत से गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। जितना कुछ तुम्हारे साथ इस जिंदगी में हुआ है, उससे कहीं ज्यादा होगा।
सर ये कपड़े इस्त्री किए हुए हैं। उठो और ये कपड़े इस्त्री करो। आप कहीं जा रहे हैं? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपना घर छोड़ के आई हो तो अब ये अय्याशी भी खत्म करो। मेरे सुबह उठने से पहले घर के सारे काम हो जाने चाहिए। जी मैं अभी। फालतू बातें मत करो मेरे साथ। उठो, ये कपड़े इस्त्री करो, मेरे कमरे में लेके आओ। सर ये कपड़े इस्त्री हुए हुए हैं। तुम चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सर ये हमारी मालकिन है। मालकिन है और रहेंगी, लेकिन इनकी औकात बहुत नीचे रहेगी। खबरदार किसी ने भी इनकी बात सुनी। और तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो उठो, ये कपड़े इस्त्री करके मेरे कमरे में ले जाओ। अब नाश्ता करेंगे? ये बीवियों वाले सवालात मेरे साथ मत करो। मालिक को जब नाश्ता चाहिए होता है तो वो खुद बता देता है। इसी तरह मैं तुम्हें खुद बता दूं। चलो उठो। सुनो, बेइज्जती महसूस हुई? सेबा को तो कपड़े इस्त्री करना आते हैं। कभी अगर कोई गलती हो जाती होगी तो अहमद सिखा देता होगा उसे। आज तो तुम्हें इस बात का पता नहीं था, लेकिन कल से इस कमरे के ऊपर वाले सारे पोर्शन की सफाई तुम क्या करोगी? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? गुड। मुझे वही जवाब सुनना पसंद है जो कि मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं? जिस तरह अच्छी बीवी अपने शौहरों के दिल की बात जानी थी। मगर सुबह तो आपने कहा कि मैं अपने आप को बीवी नहीं नौकर समझूं। सही कह रही हो तुम। लेकिन नौकर भी ये जानते हैं कि हमारे क्या चाहते हैं। नौकर तो सिर्फ काम करना जानते हैं, वो काम जो उनके मालिक ने बताया हो। और कुछ नौकर फर्माबरदार होते हैं। हाँ, जो आपसे मोहब्बत करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बार बार ये कहोगे कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा? वो तो मैं तब चाहती ना जब आपसे मोहब्बत करती। बहस मत करो मेरे साथ। पर अभी तो आपने कहा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। मीना, जल्दी चलो। क्या हुआ मामू? वो आपा का फोन आया था, रक्षंदा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ चले चले। ठीक। जहांगीर तुम भी चलो। आप जाइए, आपकी बहन है। रक्षंदा की तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम आओ मेरे साथ। मैंने आपका जाने का कहा है अब्बू।
इसके नहीं। जहांगीर, रक्षंदा की तबीयत ठीक नहीं है, उसने मीना को बुलाया। जानता हूं मैं, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगी। इसे घर में बहुत काम है। मीना मेरे साथ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, लेकिन फिर इसकी इद्दत भी वहीं करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर इसने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। तबीयत तो ठीक है ना रक्षंदा? आप अकेले आए? मीना नहीं आई? दरअसल मैं खुद ही उसे नहीं लाया। देखो ना, उसकी नई नई शादी हुई है, मुनासिब नहीं समझा उसे डिस्टर्ब करना। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम मिलना चाहती हो तो मैं फिर ले आऊंगा। बुला नहीं सके या खुद कहकर भी नहीं ला सके अपने साथ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहाने बना रहे हैं भाईजान। वो दरअसल जहांगीर ने नहीं आने दिया। मैं माँ हूँ भाईजान, मुझे सब पता है। मेरा दिल उसके दिल के साथ ही धड़कता है। देखो, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब ऐसे ही रहेगा भाईजान। मैं जानती हूँ कि वो अपनी अदावत का बदला ऐसे ही लेगा। देखो रक्षंदा, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पुरसुकून रहो। नहीं, अपनी माँ से मिलने आती रहना बेटा। आती रहूंगी। मैंने कहा था उसे कि मीना को मुझसे मिलने के लिए आने देना। मेरे गुनाहों का कफ़ारा मेरी बेटी को अदा करना पड़ेगा भाईजान। मीना को तरफा के मुझे तड़पाएगा। देखो, मीना इतनी अच्छी है, उसे जीत लेगी, और ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। मुझसे ज्यादा उसके दिल को और कौन जानेगा भाईजान। वो उसके दिल को नहीं जीत पाएगी। आप उसका ख्याल रखना। रक्षंदा, ऐसी मायूसी की बातें मत करो, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान, वक्त एक जैसा नहीं रहता। पहले उसकी लगाम हमारे हाथ में थी, अब हमारी लगाम
जहांगीर के हाथ में है। मुझे छोड़ के मत जाना, तुझे कसम है मेरी। रक्षना, ये आ गई आपकी चाय। ओके। खाला की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी की तबीयत कैसी है? और मीना, उससे बात हुई आपकी? नहीं, मैं सबसे पहले तुझे फोन मिलाया, मीना से बात नहीं हुई। खाला, सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, तेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई, गुजरते लम्हों के साथ बिगड़ती चली जा रही। बेटा जल्दी से आ जा। खाला, मैं ज़ेबा को लेके पहुंचता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हौसला रखो ज़ेबा, तुम्हारी माँ को तुम्हारी दुआओं की जरूरत। चलो तैयारी करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है।